हमारी मैथ्स की प्रयोगशाला, जिसको मैंने अभी एक एक करके दिखाया। यहाँ पर बहुत सुंदर है हमारी डाइट चमोली की जो है मैथ्स मैथ्स की शाला प्रयोगशाला। जी सर, यहाँ पर सर हमारे 10 बजे के टाइम है। सर आप भी देते हैं ये हमारे सर हैं, 10 बजे के मेंटर हैं सर, और ये हमारी मैथ्स की प्रयोगशाला है। हमको माध्यम मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, समय मिल रहा है, और शिक्षक साथियों को जो भी मतलब सभी, क्योंकि उसमें सभी का जुड़ना वो होगा, तो चाहे ऑनलाइन मीट के द्वारा जुड़ पा रहे हैं या किसी संडे को जुड़ पा रहे हैं, तो जैसा भी हमको प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है उसके लिए, तो जिला संदर्शकों को अकादमिक संदर्शकों की भूमिका इस तरह से है। तो मैं भी प्राचार्य महोदय जब आते हैं तो औपचारिक विद्वान लोग अगर आप उसमें पढ़े कि किन्होंने वो बनाया है, जैसे गणित का फोकस था, तो उसमें अगर हम लोगों की दृष्टि देखें तो उनका ये मानना है कि गणित का प्रत्येक बच्चा गणित को सीख सकता है, और हर बच्चों को अपने जीवन को ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उसे गणित पढ़ना चाहिए। तो उसको गणित की महत्वपूर्ण गणित को सीखने के लिए एक सवाल होगा गणित का, आपको उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वैसे ही सेम आंसर वाले के साथ आपको पेयर बनाना है। जब आप एक दूसरे से पूछोगे तो आपको अपनी एक बेहतरीन टीचिंग स्ट्रेटजी मैथ्स की जो आपकी खुद की लगती है उसको शेयर करनी है, और अगला आपको शेयर करेगा। किसी भी कॉन्सेप्ट को हो सकती है बेस्ट एक्टिविटी मैथ्स की ये टीचिंग स्ट्रेटजी, इस कॉन्सेप्ट की मुझे अपनी बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसको अपनी क्लासरूम में एनईपी को डिस्कस कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो एक ग्रुप तो सर आप दो एक लास्ट ग्रुप को पिक करते हैं और फिर एक इधर भी हो, सर थोड़ा ट्रायंगुलर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को करना ही होता है, चाहे खेल से हो चाहे बिना खेल के हो, तो उसमें कुछ जो अभ्यास की चीजें हैं उसको हमने डिस्कस किया। तो जो सर कह रहे थे कि छोटे बच्चों को टैकल करना, जीआईसी योजना में सहायक अध्यापक गणित के पद पर कार्यरत है। तो 10th की क्लास होती है, उनमें बच्चा लगभग एब्स्ट्रैक्ट की तरह पढ़ता है। हम दोनों को मैच किया है और हम दोनों ने नीचे आके में डिस्कस करना है कि जो हमारे टॉपिक्स हैं हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाते हुए कौन से टॉपिक में हम कैसे रुचि बनाते हैं, इसकी बच्चा इंटरेस्ट लेता है। जब भी पहले मिलता है सिलेबस अगर ठीक स्पीड से है तो चैप्टर उसको दोबारा रिवाइज कराते हैं, और रिवाइज कराने में जो बेनिफिट है वो खुद ही ज़्यादा देखने को आया। ईएमपीएस हमने कई बार सुना होगा कि गणित पढ़ने की जो अप्रोच हमारी ईएमपीएस अप्रोच होती है हमारी। अब इस पर थोड़ा सा एक्सप्लोरेशंस, तो इसमें कुछ प्रश्न है, कुछ हुआ है, ये केवल एक्सप्लोरेशन से मैथमेटिक्स करते हैं कि गणित में किस तरह से बच्चों को एक्सप्लोर करने के हमें अपने मौके देने चाहिए, किस तरह से हमें। सबसे पहले है कि हम बात करते हैं कि एक्सप्लोरेशन से मैथमेटिक्स को इसको आवश्यकता क्या है हमारी कक्षाओं में इस चीज को हम बढ़ावा दें। तो मतलब बच्चे तो सबसे पहले पूछे वैरायटी ऑफ न्यू क्वेश्चंस। क्या बच्चों ने कभी इस तरह के प्रश्न हमारे सामने टीचर अध्यापक के सामने रखे, या हम अध्यापकों ने जो प्रश्न है कि हमें जोड़ पर ही काम करना है, घटाने पर काम करना है, या भिन्न पर काम करना है, या बड़ी कक्षाओं में आकर चतुर्भुजों पर काम करना है, त्रिभुजों पर काम करना है, ब्रिज और ब्रिज के अंदर अगर ट्रायंगल्स खींचना है उनके कोणों के आधार पर उस पर काम करना है, इंटीग्रेशन वगैरह। तो हम क्या वैरायटी ऑफ न्यू क्वेश्चंस, हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस बच्चों के बीच में रख पा रहे हैं, इस चीज के लिए कहेंगे। फिर उसमें डेवलप वैरायटी ऑफ अप्रोचेस, उन
जोड़ करके, है ना। और जोड़ के हमें इस तरीके से होता है कि हम 1, 2 और 3 का यूज करेंगे। अगर मैंने 1 बोला है तो अगला उसमें 1 + 2 बोलेगा, अगला उसमें 3 बोलेगा, और जो 23 पर पहले पहुंचेगा विनर वो एक छोटे बच्चों के लिए, है ना। तो हम अगर यहीं पर शुरू करते हैं, मेरे सामने सर आप 4 लोग बैठे हैं, काफी बड़े बैठे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को किस तरह से ये जो पैडागॉजी का जो अप्रोच है वो किस तरह से नए तरह के समस्याओं को लेकर के बच्चों के बीच में जाए, थोड़ा सा उनको मजा आए, थोड़ा सा विषय से जुड़ पाए, भले हम कौन सा फिर ट्रिग्नोमेट्री का कोई इक्वल नंबर बिटवीन 2 स्क्वायर्स और 2 कंसेक्यूटिव नंबर। हमारे पास 1 से 12 तक सभी सिंबल्स और गणितीय संख्याओं के रूप में जाना है ना। तो कोई भी हम गणितीय संख्याएं लगाएं और 1 से लेकर के हमें 20 तक की संख्याएं मिलेंगी। जैसे आगे पीछे 20 तक बोल रहे हैं, 20 तक बोल रहे हैं, सीधा करके दो के सारे मल्टीपल हो गए, सारे ये सम संख्याएं बचेंगी। देखो क्योंकि अभी क्या होगा कि 3 का करेंगे हम, 2 के हो गए सभी के। हाँ। अब हम सेम प्रोसेस 3 के मल्टीपल के साथ करेंगे। अगर वो पहले से उल्टा है तो उसको फ्लिप करना अनिवार्य है ना। 3 का मल्टीपल अगर वो पहले से जो भी है उसको फ्लिप करना, आप उसको सीधा करना है तो उल्टा करना, उल्टा है तो उल्टा करना है। 3 और 3 के मल्टीपल सब 3 और उसके मल्टीपल अगर वो उल्टा है तो उल्टा कर दीजिए। जहाँ जहाँ भी आ रहा है 15 3 6 9 21 24 27 30 हाँ 33। जो इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं, उसकी मैं फोटो खींचता हूँ। उसके बाद हम इसके आएंगे धीरे धीरे दूसरे सवाल पे है। तो इसको हमको वर्क बनाना है, तो उसका इस तरह कुछ हम मोड़ लेंगे। जिनको पता है वो ठीक है। इसमें प्रश्न था रेखांकित अंक के स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर ज्ञान। ठीक है, समझते हैं बच्चा जब इस संख्या को पढ़ रहा होगा तो उसे कायदा का ध्यान रहा होगा। गुणनखंड बताने के लिए मेरे को अलग अलग चार्ट चाहिए। मैं मेनली कंटेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभाज्य गुणनखंड की अलग अलग विधियाँ भी होती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि अंगणित की आधारभूत प्रमेय वहाँ पे कर रहे हैं। तो अंगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि अभाज्य गुणनखंड किसी भी प्रकार से करो तो उससे क्रम पे भी फर्क नहीं पड़ता। तो अभाज्य गुणनखंड में हम एक लाइन बनाते हैं और इस तरीके से करते हैं। सपोज हम बच्चे को टेक्निक ही बताते हैं कि बेटा अगर 500 का गुणनखंड करना है तो पहले किसका भाग जाएगा, वो कहता है कि 2 का जाएगा, फिर आप 250 लिख देते हैं। तो ये हमको एक टेक्निक बताई गई है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा आप छोड़ो मेथड छोड़ो, लेकिन कॉन्सेप्ट को छोड़ो आप। तो अगर 500 की अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो मुट्ठी में करो, 5 को पकड़ लो, 100 को पकड़ लो। अब 100 हमारा 10 गुना 10 होता है, तो 100 के गुणनखंड 2 गुना 5 2 गुना 5 होते हैं।
और 5 अपने आप में है, तो कितने 5 हो गए, 3 5 हो गए और 2 हो गए, तो सीधे 500 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 पर बाकी 3 हो गए। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सामान्य गणित की संख्याएं अभी भी बच्चा जो हम कल बात कर रहे थे, सर ने भी वहाँ पे बात की थी, आपने वहाँ पे बात की थी, बच्चा अभी भी कंफ्यूज है। सर मैं आपकी संज्ञा में डालना चाहूँगा लेवल पे भी कर, वो समस्या है उसका समाधान भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसे उनके लिए मैंने ये कहा कि अलग अलग टाइप की संख्याएं, कोई 4 अंक की, कोई 2 की, तो सभी संख्याओं को। दूसरी बात कॉम्पिटिशन का पैमाना है, तो ये जो गुणा वाले सवाल है इनको बच्चा मौखिक में कैसे करता है, या जैसे 105 गुणा 107 है, तो हम उसको बता पाए कि 105 को आप अलग कर लीजिए, 100 और 5 को अलग कर लो, 100 और 7 को अलग कर लो, आप सभी लोग जानते हैं इस मेथड को। तो 7 पंजे 35 को लो और 105 में 7 को जोड़ दिए तो 112 35 इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से कई टेक्निक्स वाले क्वेश्चन इसमें है जिसमें बच्चा गुणा के सवालों को भी आसानी से समझ सकता है। मैं फोकस कर रहा हूँ कि बच्चे को जितना ज़्यादा अभ्यास हम कराएंगे, टेक्निक अलग चीज़ है, अभ्यास अलग चीज़ है, तो मेन अभ्यास का ये प्रश्न करेंगे। अब जब जोड़ लगाना गुणावार साफ हो जाता है तो फिर उसका ब्रॉड मास के नियम पे हम आता है। यहाँ पर बच्चों के अभ्यास के लिए हमने प्रश्न बनाए कि बच्चा सर एक मिनट बच्चा अभी भी कंफ्यूज है कि -24 -5 और -24 10 -5 में क्या अंतर है, इसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है कि क्या करना है। तो इन सवालों में अंतर की लग तो एक कैसे रहा है कि यहाँ भी -24 है, यहाँ भी -5, लेकिन कब उसको जोड़ना है, कब उसको घटाना है, कब उसको गुणा करना है। अब हम बच्चे को बताते हैं कि धन ऋण का ऋण होता है। बच्चा अभी भी कंफ्यूज है, जब धन 24 और ऋण 5 पड़ता है तो बच्चे माइनस लगाता है कि बोल के धन ऋण का ऋण होता है। तो उसके बीच में अंतर डिफाइन करने के लिए सारे टाइप के सवालों को लिखा गया है। जैसे 7वें और 8वें विषय में आप देख सकते हैं कि 25 -10 -5 एक जगह पे कोष्टक लगा हुआ है और एक जगह पे कोष्टक नहीं लगा हुआ है। कोष्टक नहीं लगने से सवाल में अंतर आ गया। तो ये डिफरेंस हमको बच्चे को 9th 10th लेवल पे बताना भी जरूरी है, क्योंकि कक्षा 6 साल 8 तक हम सामान्य संख्याएं इसको बताते हैं। तो इस तौर पे मैंने अभ्यास प्रश्न बनाए थे और पिछली बार मेरा इतना जरूर हो गया था कि सवाल मौखिक में आंसर बता रहे थे। तो इस प्रकार की बातें हासिल की थी। दशमलव संख्याओं पर भी काम किया है कि दशमलव जो हम कह रहे कि 2 दशमलव लगा रहे थे बच्चे पिछली बार दशमलव का, उसके बाद इसमें दशमलव का एक नमूना घटा के एक ब्रॉड मास के नियम के आधार पर भी कुछ घटनाओं की मैंने इस पे मैं फोकस करना चाहूँगा सर। कक्षा इसमें पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान में इस प्रकार की जब अगर ये कम से कम कक्षा 7 8 में सीख जाता तो हमारा अवभाग्य होगा। पूरा सिलेबस है, आप ये बार और भरपूर ये इस टाइप के सारे सवालों को हमने इसमें रखा हुआ है और सबकी प्रैक्टिस करी कराइए। और ये लॉसों को सवाल है। कुल मिला के मेरा फोकस है कि जितने भी सबूत है उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो अभ्यास के लिए मैंने ये प्रश्नावली तैयार की है, ये चैप्टर तैयार किए फोकस करता हूँ। वहाँ पर भी हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अभ्यास कराएं। और ये जैसे ये हम किलोग्राम को ग्राम में होता है उसके लिए बनाएंगे। अच्छा ये जियो बोर्ड किलो की सहायता से आकृतियाँ बनाने वाला जियो बोर्ड सर, वो कील वाला जो हमारे पास स्कूल में संपर्क किट में भी नहीं रहता था एक उस टाइप का जिसमें हम रबड़ बैंड लगाते हैं, वो वाला। रबड़ बैंड की सहायता से आप आयत उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिमाण ज्ञात करना, ये सारी चीजें हम इसमें सीख सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें काम होगा। बहुत अच्छा बना रखा सर ने जियो बोर्ड। अच्छा कॉस साइन वाला ताकि हमारी गणित शिक्षण जो है अच्छे से अच्छी हो पाए। और अच्छा ये क्लास के तत्वों पर ये दूसरी सारे बनाए हुए मॉडल है, ये दूसरे बनाए थे। जैसे सांख्यिकी में उस ऐसा का बनाने का मौसम ये तो उसकी बना दी होगी की बात है। मैथ्स में भी नहीं दुनिया होगी तो लेकिन दुनिया के नाम से ये बनाया था। तो मेरा विशेष फोकस यही है अपने विद्यालय में अभ्यास की करवाया जाए। 100 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। ये सूत्र वाला गेम
कि बॉल पास करो सूत्र बोलो, बॉल पास करो सूत्र बोलो। कितने पर आप कितना जो इम्पैक्ट गलत सूत्र बोलेगा वो बाहर हो गया। तो इस प्रकार से ये एक्टिविटीज है। अच्छा ये जितने तो बच्चों के प्रयास से बच्चों के लिए सही देने था। फिर दूसरा पेपर दिया, वो उत्तराखंड बोर्ड के तो थे ही जो बोर्ड की साइड का ब्लोन है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में भी एनसीईआरटी कई बोर्ड फॉलो करते हैं, सीबीएसई करता है, कई बोर्ड फॉलो करते हैं। मैंने वहाँ से भी लिया और जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि उत्तराखंड टच करेंगे उन क्वेश्चनों की सीरीज बना के हर एक पेपर डिजाइन किया और 20 पेपर उन बच्चों को दिए जो अच्छे बच्चे थे, उन्होंने सारे क्वेश्चन किए। और तो आप देखें उनकी कॉपी में देखें, जो अलग सी कॉपी बनी है 20 से 30 पेपर की, उसमें जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट हुआ था और हमारे बच्चों ने सही करके आए। काफी दिन बाद एकदम नहीं हुआ पर 2-3 दिन लगे उसमें, तब जाकर के वो समझ गया कि हाँ उल्टा ऐसा भी होता है। नहीं तो उसको उल्टे का कॉन्सेप्ट नहीं था कि उल्टा कैसा होता है। तो कुल मिला के यहाँ मुझसे पूर्ववर्ती जो वक्ता है हो सकता है तो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बच्चों के पास नेट में अगर बच्चा पढ़ने वाला थोड़ा सा भी तो नेट में वो कई एडवांस लेवल के क्वेश्चन उसको उपलब्ध हो सकते हैं। हमारा लेवल क्या है, बच्चे का लेवल कहीं आगे हो सकता है। बाकी रहती कि हम गणित में भी केस स्टडी टाइप के प्रश्न है, इंग्लिश वगैरह या हिस्ट्री हिंदी जो अन्य विषय है इंग्लिश में, उसमें तो बड़े इजीली उपलब्ध है हमारे पास केस स्टडी के प्रश्न। लेकिन गणित में भी केस स्टडी के जो प्रश्न है वो उपलब्ध है। और सीबीएसई की एक बुकलेट है मेरे पास, वो कहीं मोबाइल में कहीं ना कहीं ऐप पड़ी हुई, उसमें केस स्टडी के ही प्रश्न रखे हुए, उसको आप भी पढ़ेंगे तो आसानी से मतलब प्रश्न। अब ये 2 दूनी 4 तो मैंने तो हरा 1 हरा 2 हरा 2 दूनी 4, फिर 5 को हमने काले से कर दिया है। तो 2 किया 6, 1 हरा और 1 पीला, ये 2 किया 6 हो गया। तो ऐसे करके मतलब ऐसे ही अलग अलग कलर से बहुत कलर की बच्चा हर कार्य को करके सीखना चाहता है, हर काम को उनका टेस्ट लेने के लिए अपने आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं कि पहले का अधिगम कितना है, बाद का अधिगम कितना है। तो मैंने ये टेस्ट करने के लिए उन्हें पहले उनको अपने आप कहा कि जैसे ए है, हम यहाँ पे शीशा लगाएंगे तो शीशे में ए कैसे दिखेगा। फिर ऐसे मैंने सडनली वर्ड चेंज कर दिया, एस कैसे दिखेगा। ए तो वो बना पाए लेकिन एस को बनाने में दिक्कत हुई। जैसे ही हमने उनको संख्या और जो ये अल्फाबेट्स होते हैं उनको शीशे के माध्यम से, जो दर्पण है मिरर के माध्यम से सिखाया, तो उसमें और पहले का और जो बाद का रिजल्ट था लगभग उसमें 70-80% बात कर चुका हूँ। लेकिन ये प्रशिक्षण थोड़ा मुझे इतना बढ़िया, इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा वास्तव में पढ़ता है। तो फर्स्ट में क्या किया, बच्चे ऐसे ही पढ़ते थे। प्राइमरी में है मेन हमारा फोकस होता है काउंटिंग पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे होता है। तो ये मैंने महसूस किया कि अगर और कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कपरान सर से भी रिक्वेस्ट है कि अगर सर जो कि हमारे मैथ्स का एक रिसोर्स पर्सन ग्रुप है, अगर एक ट्रेनिंग वैदिक मैथ्स पे भी हो जाती तो मुझे लगता है कि मैथ्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती थी। धन्यवाद। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय, जैसे कि यहाँ पर अपने अनुभव की बात आई, तो मेरा अनुभव तो ये है कि मैं अपने विद्यालय में जो कल बात आ रही थी बच्चों के लिखने से संबंधित, और वो जैसे जोड़ घटाने, बच्चा इकाई के नीचे में लिखते हुए कहीं पे भी लिख दे रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों के जो लिखने की तरीका है वो स्टार्टिंग में कक्षा 1 और 2 तक कम से कम 1 हफ्ता उसमें लगातार अभ्यास करवाता हूँ। क्लिष्ट विषय बन जाता है बच्चों में। क्या होता है, डर की भावना होती है, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि बच्चा गणित से शुरू से ही भागता है, 1 से ही, और बड़ी क्लासों में तो ऑप्शन हो जाते हैं। मैंने पहला जो किया है कि 9th में सभी बच्चों को गणित बालिकाओं को स्पेशली पिछले बैच में मैंने पूरे बालिकाओं को गणित करवाई, और इस बार हमारे पास 7 बालिकाएं, और साथ के साथ मेरे होम साइंस हमारे है ही कोई बालिका, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मैं पढ़ाता ये गणित में टीचर करते हैं जो लड़कियां होती थोड़ा कमजोर होती है, डरती हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरा अनुभव ये है कि अब लड़कियां बेहतर कर रही हैं, लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, मेहनत कर रही है, लड़का थोड़ा सा मेहनत से भाग रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि लड़कियों को
होता है, तो अंतिम में जो गणित का अच्छा वादन होता है उसमें मैं बेसिक्स करा रहा हूँ 9 और 10 को लगाकर 2 महीने, तो मई तक मेरा वो चलेगा कि बड़े बड़े जोड़ घटाना, दशमलव के गुणा, दशमलव के भाग, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, इस प्रकार से 10 वालों के लिए भी। और ये मेरा प्रोसेस रहेगा, मार्च में मैं करता हूँ कि पेपर आने वाले हैं उसके दौरान भी, कि शाम को जो 1 पीरियड होगा, आधा घंटे से समय मिलेगा, उसमें बेसिक जरूर कराने हैं। होता क्या है कि मेरा ये अनुभव है कि मैं प्राइमरी में 7 साल मैंने प्राइमरी में पढ़ाया हो, 7-8 साल मुझे यहाँ पर भी हो गया है। हो क्या है कि बच्चे को हमने ये बेसिक चीजें करवाई और 6-7 महीने हमने गणित में चले गए, 10 में गणित पढ़ाई, वो चीजें जो हमें समझ पहले शुरुआत में मैंने रिविजन करवाया था वो बीच में नहीं पढ़ी। अब जब मैंने फरवरी में क्वेश्चन आया उसके रिलेटेड वो सब बोल गया। मैं सीमा नोटिया, राजकीय प्राथमिक विद्यालय निजमुला से। तो मेरे अनुभव ये हैं कि जो हमारे पास छोटे बच्चे हैं उनको मैं प्रत्येक पाठ के TLM बनाती हूँ और प्रत्येक पाठ के लिए मैंने गतिविधियाँ बनाई हुई हैं बच्चों के लिए। और जब मैं उनके साथ काम करती हूँ तो TLM के ही माध्यम से करती हूँ। एक TLM मैं स्वयं बनाती हूँ और उसके बाद बच्चे उसको LTM के रूप में बनाते हैं, क्योंकि TLM शिक्षक द्वारा बनाया जाता है और जो LTM है वो छात्रों के साथ मिलकर के बनाया जाता है। तो जो भी मेरे बच्चों के साथ के काम रहते हैं, अगर गिनती गिनना सिखाना है तो पत्थर, कंकड़ और मिट्टी की गोलियों से स्टार्ट किया जाता है, या कितने टुकड़े कर सकते हैं हम एक लकड़ी के, एक बड़ी सी लकड़ी के छोटे छोटे कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। और कितनी लकड़ियों को मिला करके पूरा हो सकता है, तो ये हमारा गिनतियों से स्टार्ट है। ऐसे ही हम जब स्थानीय मान करवाते हैं तो स्थानीय मान के लिए भी TLM का यूज किया गया है, TLM बनाया गया है। तो मैं केवल गतिविधियों का निर्माण करती हूँ और TLM का निर्माण करती हूँ बच्चों को कराने के लिए। कल सर आपने एक ओरिगामी करवाया था, तो उसी ओरिगामी को मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही थी कि उसको पहले हमें वर्ग में काटना है, तो और उसके बाद उसमें कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो जब वो पूरा बना तो इसमें केवल त्रिभुज ही त्रिभुज मिलेंगे, एक भी वर्ग नहीं होगा। तो ये आपके उससे था, तो आप इसे खोल के देख सकते हो, इसमें बस त्रिभुज है, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ये तो कल ही का बनाया गया है। तो ज़्यादा न कहते हुए धन्यवाद। बहुत ये हमारे लिए भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहती है। तो अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये 2 चीजों के लिए हम कुछ मटेरियल डेवलप कर रहे होंगे, उसको TLM कह लीजिए या गतिविधि क्रिएटिवली गतिविधि डिजाइन करना कह लीजिए। तो एक हिस्सा है जिसमें हम कक्षा 1 से 5 के जो टीचर्स हैं वो एक ग्रुप बनाएंगे, कक्षा 6 से 8 के टीचर्स एक ग्रुप बनाएंगे, कक्षा 9 से 12 के टीचर्स, इन दोनों में आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा। कई बार 6 से 10 में 10 तक कुछ टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, तो वो किस ग्रुप में आना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। देख रहे होंगे यहाँ 1 2 3 पासे हैं। अब इसमें ध्यान ये भी रखना है, कई बार हो सकता है जो पासे हैं वो इसके रेडियस को, ये इसके जो है सर्कमफेरेंस को जो है टच करे, इसकी परिधि को टच करे, तो उनको हटा देना, उनको हटा देना है। वो पहले फिगर के पास जो उसको टच कर रहा है, परिधि को टच कर रहा है, उसको हटा दीजिए। और पासों की संख्या इस प्रकार से यहाँ जितने जिस सर्कल के अंदर आएंगे उसको यहाँ क्रम वाइज हम रखते जाएंगे। और अंततः
जो संख्या बढ़ेगी उसको हम अंकों में, और शब्दों के लिए यहाँ पे पेपर थोड़ा शॉर्ट था, इसलिए हमने अंकों और शब्दों का एक कॉलम बना दिया है। आप उसमें अलग सा भी कर सकते हैं, और इस अंकों को हम जो है यहाँ अंकों में भी लिख सकते हैं और शब्दों में भी लिख सकते हैं। इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ तो हमने सर्कल बनाए हैं। सिंपली हमारे पास चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ चपका दीजिए, दिखेगी एक चूड़ी के अंदर कितने कितने गोटे जा रही हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। कई आइडिया डेवलप हो सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का। हमने स्केलिंग कर ली है और एक स्केल ले लिया साइड में। इसमें हम कार्डबोर्ड ले सकते हैं या उसमें होल्डर ले सकते हैं जिससे कि वो होल्ड करे। और हमें ये उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि जो ये अनुपात आता है दोनों साइड का ट्रायंगल होता है, जो ये अनुपात आता है समान होता है, तो उसी समान अनुपात को दिखाने के लिए क्या हम यदि स्केल की सहायता से जो इसके साइड्स हैं इसको डिफरेंट वैल्यूज पे रखें, क्या हर वैल्यू से वो जो अनुपात होगा वो समान होगा, उसी को चेक करने के लिए ये स्केल का प्रयोग किया गया। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया सबसे पहले, जैसे ये ऊपर साइड के इसने ये स्केल की सहायता से ये ट्रायंगल की साइड को कट कर रहा है, तो हम देखें तो कट कर रहा है, तो इसने जो ट्रायंगल की ये दो साइड से हैं, इनको दो इसके थर्ड साइड के पैरेलल होती है लाइन, और इस साइड को ये दो साइड को कट करती है। तो जैसे 4 और 4 को कट कर दिया। अब जैसे ट्रायंगल हम ले लें कि ट्रायंगल टोटल 10 पे है या 15 पे है, तो ये 4 कट कर दिया, तो 4 अपॉन बची हुई साइड ये होगी। और ऐसे यहाँ पे ले 4 अपॉन जो बची हुई साइड, या हम इस साइड को थोड़ा सा वो कर दें, थोड़े साइड को डिफरेंट वैल्यू ले लें या उसको कट कर दें, या तो और नीचे पे ले लें डी पे, यहाँ पे डी पे ले लेते हैं। तो हम अनुपात को देखेंगे, जैसे हमने 10 पे ले लिया, यहाँ पे 10 पे ले लिया, तो ये 10 और यहाँ अपॉन में ये आ जाएगा, ये यहाँ पे 10 अपॉन में जो बच जाएगा। तो हम अनुपात देखेंगे तो हर स्थिति में अनुपात जब बच्चा कैलकुलेट करेगा तो अनुपात समान आएगा। वैसे ही इसी चीज को देखते हुए बच्चा उसको व्यावहारिक रूप में समझ सकता है कि हाँ कि जो ये अनुपातिक कर रही है क्या ये ट्रायंगल के हर वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है नहीं करती है। तो इसमें देखा जाएगा कि वो एक्चुअल में जो है सेटिस्फाई करती है और बच्चा उसको व्यावहारिक रूप में समझ सकता है। धन्यवाद। सम है एबीसी के, तो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि ये एबीडी क्या है, एबीसी क्या है, और हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, इसके संगत कोण ये है, सर्वांग समता ये, तो बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज होता है कि संगत भाग क्या हो रहा है। तो सपोज ये 9th का एक क्वेश्चन है प्रश्नावली का, तो हम एनसीईआरटी से इसको एक रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, अब बच्चा इसमें देखेगा कि हाँ दो त्रिभुज कैसे सर्वांग सम हो रहे हैं। तो ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ये दो त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज को हमने अलग निकाल दिया। हमने बच्चे को दिखाया कि बेटा ये वाला जो त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज ABC हम जब इसको सेपरेट कर देंगे तो ये ABC यहाँ पे आ गया। दूसरा जो त्रिभुज हमारा दिख रहा है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD को हम सेपरेट करेंगे तो हमारा ये हो गया। अब ऐसी क्या प्रक्रिया हो सकती है कि ये जो त्रिभुज इसको पूरी तरह से ढक ले, तो बच्चा बता पाएगा कि जो ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को जब इस तरीके से घुमाया जाएगा, इस तरीके से लाया जाएगा तो ये ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे। अब जो ये पार्ट उसने घुमाया तो ये बी पार्ट इस ए के ऊपर आया, और ये जो ए पार्ट था वो इस सी डी के ऊपर आया, सी इसके ऊपर आ गया। तो इस तरीके से जो इन्होंने पार्ट को ढका, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये कोण बी है ये इस कोण ए का संगत कोण है, और भुजा जो BC है वो भुजा AD की संगत भुजा है, AC भुजा BD की संगत भुजा है। तो जब संगत भुजाओं का उनको पता लग गया तो जो हम ऐसे क्रम में पढ़ेंगे कि BAC इसी क्रम में दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो BAC के क्रम में दूसरा त्रिभुज है ABD। तो इसलिए त्रिभुज BAC ABD के सर्वांग सम है। हम बार-बार ABC को ABC के सर्वांग सम नहीं कहेंगे यहाँ पे, तो BAC ABD के सर्वांग सम इस प्रकार से सिद्ध होता है। कौन सा त्रिभुज है, कौन सा आयत है, कौन सा वर्ग, थोड़ा सा हम उसके माध्यम से ये भी बता सकते हैं बच्चों को आगे जाकर कि ये ही आकृतियां 3D में कैसे कन्वर्ट होती है। एक वृत्त है, जब वृत्त रहता है तो 2D रहता है, और जहां से कोण कन्वर्ट हो जाता है तो ये 3D
साथ में ये क्ले के माध्यम से थोड़ा सा बच्चों को बेलन और प्रिज्म, तो ये छोटा सा प्रयास था और इसमें 5 लोग थे। इसके मुखिया श्री सुरेश सिंह पासवान जी, धन्यवाद आपका। हमने यहाँ पर जो छोटी सी कोशिश की है कि बच्चों को स्थानीय मान के साथ साथ ये ऐसा TLM है जो मल्टीपल TLM हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहले हम इस TLM से बच्चों को जो है जो काउंटिंग होती है गिनती, यानी कि वो भी सिखा सकते हैं। 1 से शुरू करेंगे, हम 9 तक पहुँचे, 0 की अवधारणा भी इससे विकसित हो जाएगी। फिर उसके बाद इसी चार्ट के माध्यम से हम बच्चों को पूर्ववर्ती और अनुवर्ती वो संख्या भी सिखा सकते हैं। फिर इसी चार्ट के माध्यम से छोटी और बड़ी संख्याओं उनको भी सिखाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं बच्चों को। और जो मेन फोकस है इसका वो है हमारा कि हम इस चार्ट से बच्चों को इस प्रकार से स्थानीय मान सिखा सकते हैं। तो बच्चों को खेल करने के लिए कहेंगे कि बच्चे संख्या तो पहचानते हैं, जैसे वो 2 अंक की संख्या पहचानते हैं, तो हमने उनसे कहा कि एक आप यहाँ से निकाल लीजिए। उसने कहा कि हमने पूछा उसे कितनी इकाई है और कितनी दहाई है, क्योंकि यदि बच्चा ये समझ पा रहा है कि इकाई इसमें 7 है, यानी कि वो इस स्ट्रिप को धीरे धीरे इस बीच में ले जाएगा। हमारे पास इकाई 7 है और उसे ये भी पता है कि इसमें इस संख्या में दहाई 8 है, तो वो धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारे पास तब ये स्ट्रिप नहीं रहेगी उस समय, या हम सब निकाल देंगे उस समय, और या तो हम 0 कर देंगे और या हम इस स्ट्रिप को सारे निकाल देंगे। तब साथ ही साथ वो ये समझ पा रहा है इसमें कि 8 दहाई है और 7 इकाई है, तो 8 दहाई यानी कि वो 80 काउंट कर पा रहा है, यानी 1 दहाई में 10 है, तो 8 दहाई में 80 हो गए। और 1 इकाई में जो इकाई है, इकाई में 7 चीजें हैं, तो दोनों को काउंट करेगा, 80 में 7 और काउंट करेगा, तो वो 87 तक 87 तक पहुंच जाएगा। और इसी प्रकार से आगे की संख्याएं भी वो कर सकता है। इसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सर ने पूरा बता दिया है, थोड़ा सा ही है। इसमें आपको एक व्हील दिख रही होगी ना, इस व्हील में कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, 0 से 9 तक कोई संख्या लिखी हुई हो रखी है। तो जो ये बीच वाला है, ये इकाई है, ये दहाई है, इस इकाई के सर लोगों ने बता दिया है। इसमें बस हमने क्या करना है कि गोटी डालनी है, और इसमें जैसे अगर यहाँ पर पड़ा तो ये दहाई के 2 पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 2 लगाना है। ये केवल छोटे बच्चों के लिए है। अगर जो वो गोटी है, वो गोटी यहाँ अंदर वाले में पड़ गई 6 में, तो इसका मतलब जो सबसे छोटा है वो इकाई है, तो यहाँ इकाई में 6 लगेगा। और फिर अगर हमने गोटी डाली और वो गोटी अगर हमारे 9 पे गई तो सैकड़ा में 9 लगेगा। तो हमारी जो ये संख्या बनी 926 बनी। अब यहाँ पर जो पॉकेट है, इन फ्लैश कार्ड में से बच्चे ने ढूंढनी है कि जो 926 है वो कौन सी है, तो इसमें वो बार बार देखेगा, तो इससे जो उसका दिमाग है वो करके सीखने पे भी और अंकों की पहचान करनी होगी। जो भी चीजें हैं जरूर अपने बच्चों से इसको बनवाएंगे। और यहाँ पर स्वागत है आपका डाइट चमोली की गणित प्रयोगशाला में। और ये है हमारी गणित की प्रयोगशाला, जहाँ पर बहुत सारे TLM बनाए गए हैं, बहुत सारे वर्किंग मॉडल बनाए गए हैं। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विभिन्न संबोधों पर चार्ट पेपरों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई और दहाई में जो हासिल वाले जोड़ हैं वो TLM बनाया गया है। ये पीछे जो है ये जाने की आकृतियाँ हैं बनाई गई हैं। साथ में यहाँ पर अबेकस जो रखे गए हैं, उसके अलावा एक लूडो का गेम रखा गया है। और सर काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पर हमको। ये सब एक क्यूब को ट्रंकेटेड क्यूब करते हैं कि अगर क्यूब को अपन अगर साइड से खींच दें तो किस तरह क्यूब बनेंगे। ये बल्ब तुम्हारा इसका आपको PDF उनके जब आप वो वीडियो चलाएंगे तो उसके नीचे वो डिस्क्रिप्शन लिंक रहता है ना, वहाँ पर PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। निशान सब कुछ बने हुए हैं उसमें।
खाली बच्चों ने काटना है और उसके बाद उन्होंने चिपकाना है। हम एयर वालों में आप 2 साल करने पड़े तो थोड़ा सा मनीष जैन करके उसका नाम है, मनीष जैन। हाँ मनीष जैन, लेकिन IIT गांधीनगर दिखा यूट्यूब में, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये 20 तरह के लैंप बल्कि और भी मिल जाएगा आपको गणित का। ये लैंप का आप PDF डाउनलोड करना, प्रिंट आप विद्यालय में करवा लीजिए और बच्चों से जिस दिन हम और काम में व्यस्त हो रखे उनको इस काम में लगा दिया। तो वो अलग अलग 20 तरह के, इसके कितने सीट्स हैं, क्या हैं, कितने कोण बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़े स्तर के बच्चे होंगे। 105 के बच्चे तो उनके लिए तो सिंपल ट्यूब वाला या ट्यूबवेल वाला है तो वही तैयार है, लेकिन जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे तो उनकी कुछ स्टाइल तो ये वहाँ आपकी भूमिका। और यहाँ पर जो ये ऊपर गोल दिखाई दे रही है चक्री, इसमें पहाड़ों का निर्माण किया गया है। और इसके अलावा इस वाली चक्री में जो है पहाड़ी बनाए गए हैं। इसमें 110 फुट की पहाड़ी है। यहाँ पर जो गणितज्ञ हैं उनकी तस्वीर और उनकी कुछ बारे में जो कुछ जानकारी है वो लिखी गई है। इसके अलावा चार्ट पेपरों पर यहाँ पर साइड में आफ्टर और बिफोर क्लासेस की पेपर बनाई गई है। कलर पेपर की सहायता से जो है A+B और C+D बताया गया है। घड़ी समय देखने के लिए TLM की घड़ी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हमारी गणित की जो प्रयोगशाला है उसमें विभिन्न प्रकार के चार्टों का जो थ्योरम्स हैं उन्हें किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है उनको बताया गया है। स्थानीय मान है, संख्याएं हैं, पहेलियां हैं और ज्यामितीय आकृतियां हैं। इसके अलावा जो मीटर, सेंटीमीटर पैमाने हैं उनसे संबंधित, आकारों से संबंधित कहानियां हैं, रंगों से संबंधित TLM है। तो जो जियो बोर्ड है, बहुत सारे जो TLM हैं उन TLM के से हमारा जो ये गणित की प्रयोगशाला है ये पूरा कमरा भरा हुआ है। विभिन्न प्रकरण से संबंधित TLM तैयार किए गए हैं। अलग अलग संबोधों से संबंधित हमारे यहाँ पर TLM तैयार किए गए हैं। यहाँ पर भाषा के हिंदी भाषा के भी कुछ TLM, इंग्लिश भाषा के भी कुछ TLM, परिवेश से संबंधित कुछ TLMों का निर्माण किया गया है।
मैं खींच दूँ? मेरे को दे दो आप। श्री पवन कुमार जोगी जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय धुलिया श्री कुमार पांडे जी राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवान। आशा दुबे श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय धराली। श्रीकांत परवानी राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय डुमरी। श्री श्रीवास्तव राजकीय टेक्निकल स्कूल राजकीय कॉलेज बसर। श्री ब्रजेश त्रिपाठी जी राजकीय श्री चंडी प्रसाद देवरानी जी राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज धराली। राजकीय इंटर कॉलेज धराली। श्री धीरेन्द्र कुमार बलियान जी राजकीय इंटर कॉलेज माउंटी। श्री पद्म पांडे जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय टीवी कोपरी। श्रीमती सीमा नौटियाल जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय नेपुला। श्री अरुण कुमार जी राजकीय कृषि माध्यमिक। श्री संदीप सिंह जी राजकीय इंटर कॉलेज कोटकंडारा। राजकीय कृषि माध्यमिक विद्यालय रामली। श्री सचिन सोनेकर राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज ग्वालियर। श्री हरिचंद्र जेठीकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय